नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। दिल्ली के द्वारका में धन्वंतरी जयंती उत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ जिला नजफगढ़ और आरोग्य भारती पश्चिमी जिला द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक करना और स्वस्थ जीवन शैली पर अपने विचार प्रकट करना था। देखिए यह रिपोर्ट। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद का इतिहास लाखों वर्ष पुराना है, इसलिए इसका महत्व भी ज्यादा है। दिल्ली के द्वारका में भगवान धन्वंतरी के जयंती के अवसर पर एक उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया। यहाँ डॉक्टर DC कटोच मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं पूरे देश से पहुंचे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने आयुर्वेद, योग व स्वस्थ जीवन पर अपने विचार प्रकट किए। आज हम लोग दिन में सो रहे हैं, रात में जाग रहे हैं। हम लोग वो खा रहे हैं जो ना हमारी प्रकृति के अनुसार है, ना हमारे स्वास्थ्य के अनुसार है और ना ही भारत के पर्यावरण के अनुसार है। तो आज उन्हीं सब विषयों को लेकर एक विचार गोष्ठी है, जिसमें कुछ ऋषि मुनि जैसे भारत में पहले हुआ करते, तो मैं तो कहूँगा कि आज के मॉडर्न युग के जो ऋषि हमारे डॉक्टर्स हैं, तो ऐसे आयुर्वेदाचार्य, ऐसे रिसर्च करने वाले कुछ गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं, जो आज हमें ये बता रहे हैं कि व्यक्ति को अपने आचार विचार, आहार विहार के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है ताकि वो स्वस्थ जीवन जी सके। स्वास्थ्य खराब होगा तो ना कैरियर चलेगा, ना पैसा बनेगा, ना फ्यूचर बनेगा। जी, कार्यक्रम बीजेपी चिकित्सक प्रकोष्ठ के द्वारा किया जा रहा है। जितने भी डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, डॉक्टर सुधा शर्मा, डॉक्टर गुलवीर वगैरह एंड मोहित कपूर जी, इनको हम विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा जहाँ पर हम आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी भगवान को धन्यवाद देने का एक अवसर है। और आयुर्वेद में क्या होता है, अगर हम आयुर्वेद शैली को अपनाते हैं तो हम बिल्कुल स्वस्थ, बीमार ही नहीं होंगे। और यहाँ पे भी यही हमें अवेयरनेस देनी है। और दूसरा, मिलेट्स, जो पहले क्या होता था हमारे देश में, मोटा अनाज होता था, उसमें लोग बीमार ही नहीं होते थे। गेहूँ हमारे देश की नहीं है, गेहूँ बाद में आई है, तो हम पहले ज्वार, बाजरा, कोदो, धान, ये सब इनका प्रयोग करते थे, तो लोग बीमार ही नहीं होते थे। तो यही हमने जो है जागरूकता फैलानी है कि अपना जो प्राचीन हमारी खान पीन की आदत है, जीवन शैली, उसको ही अपनाया जाए। क्योंकि हम लोग जो अपने आयुर्वेद के ग्रंथ को भूल गए हैं, जिससे आयुर्वेद से ही शल्य क्रिया निकली है और भेषज मिलाकर के एलोपैथ बना है, और उसी का विश्व विशोधम से होम्योपैथ बना है। हम लोगों ने एलोपैथ, होम्योपैथ को तो अपना लिया, लेकिन अपने आयुर्वेद को भूल गए हैं। तो हमें फिर से वापस अपने वेदों की, जैसे अस्तो मा सद्गमय की तरफ है कि असत्य से सत्य की ओर, तमसो मा ज्योतिर्गमय कि अंधकार से प्रकाश की ओर, वैसे ही हमें अब फिर से अपने आयुर्वेद की तरफ जाना है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। 2016 से उन्होंने नेशनल आयुर्वेदा डे बना दिया, 2016 से धन्वंतरी दिवस को। तो अब हम सारे डॉक्टर्स मिल करके ऐसा कर रहे हैं कि क्योंकि हम लोग को पेशेंट सेंट्रिक होना है, थेरेपी सेंट्रिक नहीं होना है। तो एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सबके डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, और हम सब मिल करके ऐसा चाह रहे हैं कि हम लोग बीमारियों के बजाय स्वस्थ जीवन शैली की तरफ बढ़ें, कि कैसे हमें स्वस्थ रहना है। भगवान धन्वंतरी ही थे जिन्होंने सभी देवी देवताओं को हेल्थ प्रदान की थी, और अभी भी हम सब लोगों के लिए वही हेल्थ प्रदान करते हैं। जहाँ तक आयुर्वेद की बात है, तो आयुर्वेद एम्फेसाइज करता है कि भी हम ओज वृद्धि करें, यानी कि इम्यून सिस्टम को अच्छा करें। इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा, हमारे पास बीमारियाँ भटकेंगी नहीं। उसके लिए वही है कि दिनचर्या, ऋतुचर्या, सारा कुछ, और भोजन की जो एक टाइम से लेना, भोजन जो सुपाच्य और लघु हो वही लेना, ऋतु के हिसाब से, जैसा किसी गर्मी में कैसा खाना है, सर्दियों में कैसा खाना है, ये सारा कुछ एम्फेसाइज करता है आयुर्वेदा। तो इम्यून सिस्टम को लेके ही हम ज़्यादा टारगेट करते हैं। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता हैं, और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि हमें आयुर्वेद अपनाना चाहिए। आयुर्वेद की दिनचर्या और ऋतुचर्या, उस पर सब विचार करना चाहिए, और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, ऋतुओं के अकॉर्डिंग आहार विहार करना चाहिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा और बीमारियां नहीं होंगी। उसके अलावा हमें देसी अपनाना चाहिए। अपने देश का मतलब जो भी हमारे आसपास अनाज उगता है, सब्जियां, फल उगते हैं, वो ही हमें जो है ग्रहण करने चाहिए। एक तो वो बहुत कॉस्टली नहीं होते, और दूसरा ईज़िली अवेलेबल होते हैं, आम जनता के लिए अवेलेबल होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदा करने वाले होते हैं। अगर हम
बाहर के जो अनाज हैं या बाहर के फ्रूट्स जैसे कीवी है, ये है, महंगे फ्रूट्स लेना चाहते हैं, एक तो वो कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए होते हैं, उनके ज़्यादा फ़ायदे नहीं होते। अपने देश के और ऋतु के अनुकूल अगर हम आहार करते हैं तो वही हमें फ़ायदा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ बीते 3 वर्षों से इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। लगभग 4 घंटे चले इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक दवाओं, मोटे अनाज, योग व प्राकृतिक चिकित्सा के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी का क्या कुछ इतिहास है और इन्हें आयुर्वेद का जनक क्यों माना जाता है। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री धन्वंतरी हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने आयुर्वेद प्रवर्तन किया। इनका पृथ्वी लोक में अवतरण समुद्र मंथन के समय हुआ था। दिवाली के 2 दिन पूर्व धनतेरस को भगवान धन्वंतरी का अवतरण धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन इन्होंने आयुर्वेद का भी प्रादुर्भाव किया था। इन्हें भगवान विष्णु का रूप कहते हैं, जिनकी 4 भुजाएं हैं और ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलुका और औषध तथा दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसीलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की परंपरा भी माना जाता है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य आरोग्य का देवता कहते हैं। इन्होंने ही अमृतमय औषधियों की खोज की थी। इनके वंश में दिवोदास हुए, जिन्होंने शल्य चिकित्सा का विश्व का पहला विद्यालय काशी में स्थापित किया, जिनके प्रधानाचार्य सुश्रुत बनाए गए थे। आयुर्वेद के संबंध में सुश्रुत का मत है कि ब्रह्मा जी ने पहली बार 1 लाख श्लोक के आयुर्वेद का प्रकाशन किया था, जिनमें 1 सहस्त्र अध्याय थे। उनसे प्रजापति ने पढ़ा, तदुपरांत उनसे अश्विनी कुमारों ने पढ़ा और उनसे इंद्र ने पढ़ा। इंद्रदेव से धन्वंतरी ने पढ़ा और उन्हें सुनकर सुश्रुत मुनि ने आयुर्वेद की रचना की। तो ये पूरा इतिहास आयुर्वेद का रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।